अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं अब्दुल करीर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है फ्लटर को हम किस तरह सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो ऑन करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें फ्लटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट चाहिए। वो हम फ्लटर डॉट डेव की ओरिजिनल वेबसाइट से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फ्लटर डॉट डेव, ठीक है, ये हमारे पास मेन उसका वेबसाइट का पेज आ गया। यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल्स फ्लटर के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड में जाते हैं, जहाँ से बेसिकली हमने इंस्टॉलेशंस को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना चाह रहे हैं, विंडोज पे, मैक पे करना चाह रहे हैं, लिनक्स पे, जिस पे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप फर्दर उसे फॉलो आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसके अंदर आ जाते हैं, विंडोज के अंदर आ जाते हैं। विंडोज के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये एसडीके डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद इसे हमने सी ड्राइव के अंदर प्लेस करना। यहाँ पे हम जैसे से क्लिक करेंगे, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 800+ MB का मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड अवेलेबल है। तो मैं उसी को ही सी ड्राइव के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप जिस वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे वो इजीली वहाँ से डाउनलोड हो जाता है। जैसे ये मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेता हूँ। हमारे पास हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट फोल्डर में आते हैं, फ्लटर का फोल्डर अवेलेबल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं। कट करने के बाद हम सी में आते हैं। सी में आने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो फिर जो हमारे पास फ्लटर एसडी के होते हैं, हमें सी ड्राइव के अंदर आप उसे एक फोल्डर में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ताकि हम उसको सेटअप कर देखें। ये देखें, हमारे पास फ्लटर का फोल्डर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, स्टेप 1 हो गया हमारे पास फ्लटर एसडीके। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमने फ्लटर का पाथ सेटअप करना है। तो उसको पाथ को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे फ्लटर के फोल्डर में आते हैं, बिन का फोल्डर ओपन करते हैं। बिन फोल्डर ओपन करने के बाद हम ये अपना एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस कॉपी करने के बाद हम अपने पीसी के प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाए तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल अवेलेबल होते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास पाथ के अंदर जाके हम पाथ को एडिट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू करके अपना ये सारा का सारा पाथ जो हमने कॉपी किया हुआ है इसे पेस्ट, उसके बाद इसे ओके करते हैं। देन यहाँ पे ओके करते हैं। और यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, सीएमडी को रन करते हैं। सीएमडी को रन करने के बाद अब हमने क्या करना है, पाथ सेटअप हो गया। स्टेप 3 करना है, हमने फ्लटर की कमांड को एग्जीक्यूट करना है कि हमारे पास चेक करने के लिए हमारा पाथ सेटअप हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका पाथ सेटअप होगा प्रॉपर, तो आपके पास यहाँ मल्टीपल यानी फ्लटर की डिटेल एग्जीक्यूट होके आ जाएगी। अगर आपके पास पाथ सही सेटअप नहीं हुआ, तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, फ्लटर इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का आपके पास एरर। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्लटर रन हो गया, मीन्स हमारे पास फ्लटर का पाथ सही सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने कौन सी कमांड देनी है, फ्लटर डॉक्टर की कमांड देनी है। फ्लटर डॉक्टर बेसिकली हमारे पास चेक करके बताता है कि हमारे पास हमारा जो फ्लटर फ्रेमवर्क है वो हमारे पास इस सिस्टम पे कंप्लीट उसकी सारी फाइल्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। जैसे मैंने कुछ स्टेप यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये सारे के सारे स्टेप हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं या नहीं हुए। तो उस फ्लटर डॉक्टर की कमांड के थ्रू हम वो सारी डिटेल्स, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें वेरी फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम में फास्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद उसने हमारे फ्लटर का लेटेस्ट वर्जन स्टेबल उसने बता दिया कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास डिवाइसेस HTTP हमारा पोर्ट आ गया। अब जो हमारे पास एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है कि बेसिकली एंड्रॉयड SDK आपके पास अवेलेबल नहीं है, और विजुअल स्टूडियो की डेस्कटॉप डेवलपमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे आके हम ब्राउजर पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करते हैं। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करते हैं, यहाँ पे आपके पास देखें फर्स्ट लिंक के अंदर हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे। ये भी हमारे पास फ्री है, कोई इसकी पेड वगैरह नहीं है, लाइसेंसिंग के लिए जस्ट फ्री है। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने डाउनलोडेड किया हुआ है। तो मैं इस डाउनलोडेड फाइल्स को रन कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को, यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। फर्दर मोर इसके जो डाउनलोड्स के लिंक्स हैं, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में ऐड ऑन कर दूंगा।
आप वहाँ से लिंक्स गेट करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। अभी हमारे पास इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये इंस्टॉलिंग के लिए। ओके, अब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसे क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एंड्रॉयड का एसडीके वो डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है कि बेसिकली आपका जेवीएम अवेलेबल नहीं है, जावा होम का पाथ, तो उसे भी हम साथ साथ सेट कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास बेसिकली ये इशू आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास जेडीके इंस्टॉल ना हो तो ये हमारे पास आता है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना जेडीके डाउनलोड कर लेते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, और उसे इंस्टॉल कर। ये हमारे पास जेडीके का कोई भी लेटेस्ट वर्जन हम इसका डाउनलोड करके जेडीके 8 से प्लस में कोई भी आप इसका इंस्टॉल आउट कर लेंगे। जैसे जेडीके 11 मैंने यहाँ पे विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, हमारी फाइल की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। 141 MB का है, ये हमारे पास अभी डाउनलोड हो जाएगा। देन हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो कह रहा था, हमें इशू आ रहा था कि जावा होम का पाथ अवेलेबल नहीं था, तो जावा होम का हम इसके अंदर पाथ ऐड ऑन कर देंगे। देन हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा और देन फर्दर हम एंड्रॉयड एसडीके को सेटअप करेंगे। हमारे पास जेडीके डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना जेडीके को इंस्टॉल करते हैं। जेडीके को इंस्टॉल करने के बाद हम इसका पाथ सेटअप करते हैं। हमारे जेडीके फाइल आ गई, यहाँ पे अब इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास जेडीके हमारा इंस्टॉल हो जाए। ओके, जेडीके हमारे पास हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे सी में आते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ देखिए हमारे पास जावा का फोल्डर बन गया जेडीके। यहाँ पे हम इसका बिन, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो को जैसे चलाऊंगा, देखिए हमारे पास क्या है, बेसिकली जावा होम का पाथ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कंप्यूटर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और इस टाइम जो हमने पाथ ऐड करना है वो यूजर वेरिएबल के अंदर करना है, सिस्टम वेरिएबल में नहीं करना। तो यूजर वेरिएबल के अंदर हम आके जावा अंडरस्कोर होम का पाथ क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम उसे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर। ठीक है, हमारे पास जेवीएम का पाथ सेट हो गया। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाते हैं। ओके, हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो चल गया, यानी हमारे पास जेडीके का हमारा पाथ सेटअप हो गया। ओके, अभी हमारे पास कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा हमारे पास। डाउनलोड करने का जैसे जोन सेंड करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे आपने थीम लाइट डार्क जो भी सिलेक्ट करना होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसे जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, लाइसेंस एक्सेप्ट करना होता है और यहाँ पे एमुलेटर का भी लाइसेंस एक्सेप्ट करना होता है और इसे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास एमुलेटर्स की कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा। कुछ फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद देन हमारे पास नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन हमारे पास एंड्रॉयड एसडीके के अंदर जाके हमने प्लेटफॉर्म टूल्स अपने इंस्टॉल करने होंगे जो बेसिकली हमें फ्लटर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एंड उसके बाद देन हम नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 5 विजुअल स्टूडियो के सी प्लस प्लस डेवलपमेंट के अंदर इंस्टॉल करेंगे और लास्ट के अंदर हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेंगे ताकि नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर हम उस पर अपना काम कर सकें। ओके, हमारे पास कंप्लीट हो गया। जैसे हमारे पास HXM का इशू आ रहा है, वो बेसिकली हमें बायोस के अंदर जाके इनेबल करना होता है। उसके बाद हमारे पास HXM भी रन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास हम मोर एक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे एसडीके मैनेजर के अंदर आते हैं जहाँ पे हमें अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स को इंस्टॉल आउट करना होता है। जैसे हमारे पास ये टूल्स हो गया, हमारे पास यहाँ पे एसडीके कमांड लाइन टूल्स हमें इंस्टॉल करने होते हैं और साथ साथ गूगल यूएसबी ड्राइवर भी हमारे पास हम इंस्टॉल आउट कर लेते हैं। बाकी हमारे पास सारे जो मैंडेटरी होते हैं वो हमारे पास हो गए। फर्दर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म टूल्स हो गया, वो हम जिस डेवलपमेंट पे करना चाहें वो वहाँ पे इंस्टॉल आउट करेंगे। तो अभी हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ हमारे पास ये सारी फाइल्स हमारी डाउनलोड होंगी। डाउनलोड होने के बाद देन वो इंस्टॉल हो। ओके, हमारे पास कंपोनेंट इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हम ओके करेंगे।
और यहाँ फॉर एग्जांपल हम एस डी के मैनेजर्स के अंदर आते हैं, एस डी के टूल्स के अंदर, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, एंड्रॉइड एस टी हो गया। स्टेप 4 क्या है, विजुअल स्टूडियो, ये इंस्टॉल करना है, और सी प्लस प्लस की डेस्कटॉप डेवलपमेंट, और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, जो हम फर्दर जो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा उसके अंदर, जिस पे हम जो फ्लटर की डेवलपमेंट करेंगे वो उसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम डाउनलोड के अंदर आते हैं। डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का मेरे पास इंस्टॉलर फाइल मैंने रखी हुई है, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे आप ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सर्च आउट कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो, कोड नहीं, हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए क्योंकि हमें सी प्लस प्लस ही करनी है। तो यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ से आप अपना विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्जन, प्रोफेशनल या इंटरप्राइज कम्युनिटी को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्री होता है। अब ये हमारे पास हो गया, इंस्टॉलर आपके पास डाउनलोड होगा, जैसे मैंने इंस्टॉल किया, इस इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 16 MB का इंस्टॉलर हमारे पास डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है। देन हम फर्दर अपनी सी प्लस प्लस की डेस्कटॉप डेवलपमेंट यहाँ पे इंस्टॉल। ओके, हमारे पास हमारी इंस्टॉलर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्दर अपना सी प्लस प्लस की डेस्कटॉप डेवलपमेंट को यहाँ पे अभी हमारे पास विंडो आ जाएगी, वहाँ से सिलेक्ट करें। ओके, जब तक ये हमारे पास आता है, हमारे पास जो हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप 6 विजुअल स्टूडियो कोड, हम उसे भी साथ साथ इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाए साथ। ठीक है, इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये हमारे पास VS कोड इंस्टॉल होने पर गया, और साथ साथ अभी हमारे पास इंस्टॉलर सेटअप हो रहा है, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जिस सी प्लस प्लस की डेस्कटॉप डेवलपमेंट करनी है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड ऑल एंड देन इंस्टॉल। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 9 GB की स्पेस लेगा। इसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेगा, वो हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन उसकी ऑटोमेटिकली हो। तो ये हमारे पास फाइल्स डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे हमारे पास VS कोड इंस्टॉल हो गया। ठीक हो गया, हमारे पास हमारे क्या हो गए, स्टेप कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, CMD दोबारा ओपन करेंगे, और यहाँ पे अब हम क्या देते हैं, फ्लटर डॉक्टर की कमांड देते हैं दोबारा। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपके पास ओपन होगा CMD, तो उसे क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेना है। सम टाइम हमारे पास वो से रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो इसका तो हमारे पास एरर आएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे उसका, ओके, यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है। ये हमारे पास वैसे नॉर्मली आता नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ जाए, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आते हैं। प्रोग्राम फाइल्स में एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे हमारे पास जो JBR के फोल्डर्स की फाइल होते हैं, उन्हें कॉपी करके हम GRE में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 90 MB की फाइल्स होती हैं, हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। प्लेस कर देते हैं, कंटिन्यू, सारी की सारी फाइल ताकि हमारी रिप्लेस हो जाए। ओके, यहाँ पे हम दोबारा CMD ओपन करते हैं, और CMD के अंदर जाके हम क्या करते हैं, फ्लटर डॉक्टर की कमांड को रन करते हैं। फ्लटर डॉक्टर की कमांड द्वारा एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे ना बेसिकली हमारे पास जो JDK11 हमने इंस्टॉल किया था, उसके वर्जन की हमारे पास क्या आ रही है, कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही। तो उसके लिए हम दोबारा उसका न्यू लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया। अब उसे इंस्टॉल करके यहाँ पे हम उस पर चेक करते हैं, क्योंकि समटाइम इसमें इशू आ रहा होता है कि मेरे पास वो JDK की कंपेटिबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे हमारे पास सी प्लस प्लस की डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी हमारी कंप्लीट डाउनलोड होने वाली है, और साथ साथ हम इसे दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं JDK16 को, और इसका पाथ दोबारा सेट कर लेते हैं जावा होम के अंदर। और उसके बाद फिर हम फ्लटर डॉक्टर की कमांड को रन करते हैं कि हमारे पास वो प्रॉपर वर्क करती है या नहीं करती। ओके, अगेन हमारे पास इशू आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्दर इसके प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, जावा में जाते हैं, JDK पिन का पाथ कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं,
एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और ये हमें पाथ में जाकर से एडिट करते हैं और न्यू पे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद CMD पे हम दोबारा टेस्ट करते हैं और यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर की कमांड अगेन रिपीट करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये देखें इशू रिजॉल्व हो गया। बेसिकली हमारे पास वो पाथ सेटअप का इशू आ रहा था, तो हमने पाथ सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लटर डॉक्टर का लाइसेंस कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाइसेंस पेस्ट करते हैं और यहाँ पे उसे इंटर कर देते हैं। लाइसेंस हमारे पास यहाँ पे लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ओके, मैच लोकेशन वगैरह ओके। इसमें फर्दर हमारे पास यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग, जावा होम में आके हम यहाँ पे बिन यहाँ से हटा देते हैं, इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद CMD को दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, CMD दोबारा ओपन करते हैं। CMD ओपन करने के बाद उसे पेस्ट करते हैं, फ्लटर डॉक्टर लाइसेंसेस। ओके, अब हमारे पास वो कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ओके से यस, यहाँ पे अगेन यस कर लेते हैं, लाइसेंस ताकि हमारे पास हम उसका एक्सेप्ट कर लें। ओके, लाइसेंस हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करते हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास सारे के सारे इशू रिजॉल्व हो गए। जो हमारे पास एंड्रॉयड वर्जन के, जावा वर्जन के जो इश्यूज आ रहे थे वो भी रिजॉल्व हो गए। और अब हमारे पास विजुअल स्टूडियो का आ रहा है, वो जब तक हमारे पास ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक ये आता रहा। तो अभी इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमारी इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट होगी हम देन दोबारा इस कमांड को दोबारा चेक कर। अच्छा, हमारे पास विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम CMD पे आते हैं, फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास सारे के सारे हमारे पास इंस्टॉल कंप्लीट हो गए। तो आज के लेक्चर हमारे पास इतना ही था। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी बेसिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे फ्लटर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।